बड़े देखने आए हैं कि हमारे गुरु महाराज का ये चतुर्मास तो करा रहे हैं, इनकी कुवत है कि नहीं, इनके पास इनकी भैया वृद्धि करने की शक्ति है कि नहीं, ये इनको रख पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं है तो महाराज हम आए हैं, बोलो तैयारों से बना लो। अभी तैयार, अभी हमने आशीर्वाद नहीं दिया, चतुर्मास की तो अभी भूमिका बनी है। अभी करेली वालों से तो पूछना चाहते हैं कि बताओ आप लोग अच्छे से हम लोगों का चतुर्मास करा लोगे कि नहीं। शादी तो बहुत अच्छे से आप लोग बजा रहे हो महाराज, गुरु महाराज ने भेजे हैं, ये तो गुरु महाराज का प्रसाद है और गुरु के द्वारा दिया गया जो प्रसाद है भले छोटा हो बहुत। अभी वो बेटी कह रही थी तो महाराज ने कोई तारीफ की होगी तो महाराज सामान्य महाराज नहीं है, वास्तव में हम तो यही कहते हैं हम बहुत सामान्य महाराज हैं, बहुत छोटे महाराज हैं। हम तो ये मानते हैं हमेशा हमेशा कि जो हमसे बड़े महाराज हैं संग में हम उनकी चरणों की धूल हैं, बस हम और कुछ नहीं है। बस गुरुओं की कृपा आप लोगों के ऊपर हो जाती है और ये काम उनकी कृपा से सब सिद्ध होते चले जाते हैं। कहते हैं किसी ने कहा है कि न होते फूल तो सुमन इतने सुंदर नहीं होते, न होती आग धरती पर पेट में समुंदर नहीं होते, न होते संत धरती पर ये धरती खाक हो जाती, न होते पाप धरती पर तो ये मंदिर नहीं होते। जब तक इस धरती पर ये संत रहेंगी, दिगंबर मुद्रा यथाजात आगम के अनुसार चर्या करने वाले संत रहेंगे, तब तक इस पृथ्वी पर धर्म जीवंत रहेगा। ये भगवान की वाणी है। और जिस दिन इन संतों का अभाव हो गया उसी दिन यहाँ से धर्म का भी अभाव हो जाएगा। न धर्मो धार्मिकै बिना, धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझो। आप लोग बहुत चतुर हैं, इसलिए आप ये चतुर्मास, क्योंकि जो चतुर लोग होते हैं वही चतुर्मास करवा पाते हैं। जिनके पास एक चतुराई नहीं होती, 19 साल में आप लोगों के पास चतुराई नहीं आ पाई, लेकिन अब आ गई है तो अब ये चतुराई आपकी बढ़ती चली जाए, आप लोगों का ऐसा पुण्य बढ़ता चला जाए। एक दिन गुरुवर संग सहित आकर के, जैसे 2000 में जो महामहोत्सव हुआ था, एक बार बोलो आप लोग जल्दी से जल्दी गुरुदेव के सानिध्य में कराना चाहते हैं। ये करोगे तो फिर हम नहीं कह सकते, लेकिन आपने अगर अपना उत्साह बराबर बना करके रखा तो बहुत जल्दी गुरुदेव प्रसन्न होंगे। प्रसन्न तो आप पर है ही, प्रसन्न इसीलिए है क्योंकि आपको इतना बड़ा और गुरुदेव प्रसन्न होकर के और करेली वालों के ऊपर ऐसी कृपा बरसाएंगे कि लोग कहते हैं कि इतिहास के पन्नों पर एक चतुर्मास लिखा जाए। हम कहते हैं इतिहास के पन्नों पर लिखें अथवा न लिखें, अपने अपने दिल के ऊपर ये चतुर्मास जरूर लिख देना। दिल के ऊपर इसलिए कह रहे हैं कि अपने हृदय को अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो आपके हृदय पर वह चतुर्मास लिखा नहीं जाएगा। और जिसने इस चतुर्मास में अपने हृदय का परिवर्तन कर लिया उसका वह भविष्य जो होगा, भविष्य में जब उसकी बात आएगी, इस चतुर्मास में उस व्यक्ति ने अपना हृदय परिवर्तन किया था, उसके फलस्वरूप आज यह बहुत बड़ी उन्नति कर रहा है, बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है। ये सब गुरुओं की महिमा से होता है।
चतुर्मास में साधुगण एक स्थान पर रहने का हम लोगों के लिए गुरु महाराज ने आदेश दिया। आज वर्तमान काल में वन में रहने के लिए निषेध किया कि वन में नहीं करना, क्योंकि जो साधु अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव और शक्ति को देख करके अपने संयम का पालन नहीं करता, वो अपने संयम से च्युत हो जाता है। कैसा द्रव्य है, क्षेत्र कैसा है, काल कैसा है, उन भावों के अनुरूप परिणमन करके अपनी शक्ति कैसी है, उन शक्ति के अनुसार ही वह कार्य करते हैं। आज वर्तमान में जैसी शक्ति है उसी के अनुसार ये करते चले जाते। जब गुरुदेव का हमारे लिए संकेत आया और तभी हमने विचार कर लिया था कि जिस कार्य के लिए आचार्य भगवंत भेज रहे हैं वह कार्य निश्चित रूप से सफल ही नहीं, पूर्ण सफल होगा। जब जब गुरुदेव को स्मरण करके कुछ विचार किया है, ऐसे कौन से कार्य हैं जो कार्य सिद्ध नहीं हुए हैं। सब जानते हैं जहाँ जहाँ चतुर्मास मिला है, चाहे गौर धावन वाले हो, चाहे सैफरा वाले हो, तितौला वालों को तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ही समय में ही उन्होंने बहुत बड़ा काम करके और दिखा दिया। ऐसा ये चतुर्मास हम लोग करने जा रहे हैं। अभी चतुर्मास कलशों की स्थापना नहीं हुई है, उसके पहले कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप अच्छी तरह से आज और विचार कर लेना, अनुमति आप लोगों से हम कर लेंगे। नहीं, स्थापना की तो हम कर लेंगे, अनुमति कल चतुर्दशी है, चतुर्दशी को तो हम लोग अपनी भक्तियाँ आदि करके स्थापना की आप लोगों से अनुमति लेंगे। फिर उसमें भी हम छूट रखेंगे। ऐसे नहीं महाराज आपने भक्ति कर ली तो अब आप कहीं नहीं जा सकते। उसमें भी हम चारों दिशाओं में कितने कितने किलोमीटर की छूट रखने बोलो है। 70 महाराज सैकड़ा तक तो सिक्योरिटी भाई, कोई अगर बीच में गड़बड़ी हो जाए तो एक तरफ तो 75 तक आ जाना आप, और आसपास जहाँ पर अनुकूलता हो, जहाँ हमारी चर्या की अनुकूलता हो, हम वहाँ तक जा सकते हैं। आप लोग तैयार हो? बताओ घरेलू वालों, नहीं जाने दोगे? हाँ, तो भावना ऐसी ही माला फेरना आप लोग। अब नरसिंहपुर तो भरा है, इसलिए अभी जहाँ खाली है तो वहाँ जाएंगे, अभी जहाँ भरे हैं वहाँ नहीं जाए। महाराज ऐसी भावना आप नहीं करो, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको तो यहीं पर अष्टांगा से लेकर के कहाँ तक, दिवाली तक तो यही रहना है। दिवाली के गजरत तक ठीक है, गजरत तक तो हम आपको कहीं जाने नहीं। महाराज बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ऐसे ही नहीं छोड़ देते। वास्तव में ये मिलादों की जो चर्या होती है, जहाँ चतुर्मास होता है, वहाँ के लोग ऐसे सुख से भर जाते हैं, ऐसे पुण्य से भर जाते हैं कि वह अनंत के रूप में ढलता है। आज आप लोगों ने दान की शुरुआत की है, सारे के सारे लोग अच्छी तरह से, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से आशीर्वाद के पात्र हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है आपका काम रुकने वाला नहीं, आपका काम दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि को प्राप्त होगा। गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया है। वैसे तो हम लोग अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, स्वयं कल्याण के लिए ही इस प्रकार से दिगंबर दीक्षा धारण की है। लेकिन आचार्य भगवत कहते हैं कोई अगर हाथ जोड़ करके निवेदन कर ले तो पर कल्याण के लिए भी अपना समय देना, अपना और पर का कल्याण इस चातुर्मास में निहित है। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन अभी
जैसे आज चतुर्मास में आप सब लोगों की यहाँ पर उपस्थिति हुई, आज हमने सबको देख लिया है। वैसे तो देखने में पूरी समाज नहीं मिलती, आज हमने देख लिया है। कल से आप लोग आप देखने में तो नजर आओगे नहीं, आप लोग आओगे। अभी पुरुष वर्ग भी बहुत कम जागृत है। मेन चीज तो ये है कि जब जहाँ साधु होते हैं तो स्वयं ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, लेकिन श्रावक भी ज्ञान ध्यान तप में वह भी सहयोग करता है और स्वयं ही उनकी चर्या कराने में और उनसे ज्ञान लेने में पूरा तत्पर रहता है। देखो आपको बता दें, शास्त्रों में वर्णन आता है, श्रावक जो होता है वह श्रावक श्रद्धावान भी होता है, विवेकवान भी होता है और क्रियावान भी होता है। और वह एक घटना है कि महाराज चतुर्मास का समय आ गया और जंगल में ही वह बहुत दूरी थी और नगर में नहीं पहुंच पाए या नगर के निकट आदि नहीं पहुंच पाए और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि बस इस चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जंगल ही रेगिस्तान आदि है, बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि आप चतुर्मास तो मेरा यही पर होगा। उनके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि 4 महीने उपवास कर सकें, लेकिन फिर भी संकल्पित हो गए, अब जो होगा तो होगा, अब तो मैं विहार नहीं करूंगा। वहीं से एक श्रावक निकला और देखा कि ये मुनिराज यहाँ पर चतुर्मास कर रहे हैं, आसपास कोई नगर नहीं है, इनकी व्यवस्था कौन करेगा। उस श्रावक ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी अपना चतुर्मास इसी जंगल में करूंगा। अपने परिवार के साथ अपनी जो भी थी सारी व्यवस्था बना करके और वह वहीं पर रहने लगा। 4 महीने उसने अच्छी तरह से मुनिराज आहार चर्या को निकलते, आहार करते और अपनी साधना करते। 4 महीने में अपार पुण्य का संचय किया। ऐसा पुण्य का संचय किया, वह श्रावक आने जाते विषय भोगों में भी लगा रहा, संयम धारण नहीं किया और मर करके वह उत्तम भोग भूमि में 3 पल की आयु असंख्यात वर्षों तक 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से मनोवांछित सुख को प्राप्त। आप मुनिराजों को देते कितना है बताओ। आपके घर में मुनिराज जाते हैं तो कितना देते हो? 1 शेर, आधा शेर, 2 शेर, बस इससे ज्यादा तो नहीं, कितना पेट होगा उतने देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मुनिराज उस थोड़े से भोजन के माध्यम से आपको कितना दे आते हैं ये आपको पता नहीं है। कितना दे आते, इतना दे आते हैं कि असंख्यात वर्षों तक आपको अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप असंख्यात वर्षों तक, पल्लों तक, 3 पल, 2 पल, 1 पल आदि पल्लों तक आप बैठे बैठे, कोई ना दुकानदारी करना, ना कोई नौकरी करना, ना कोई कृषि करना, ना कोई परिश्रम करना, सुखपूर्वक बस कल्प वृक्षों के सामने जाओ और जो चाहिए हो वो ले लो। इतना देकर के एक बार में आ जाते हैं। तो जो चतुर्मास भर पूरा लाभ लेते हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या। हमने आपको बताया था, एक सूत्र दिया था कि आप लोग व्यापार वृद्धि वाले कहलाते हैं, बहुत चतुर होते हैं और उसका लाभ उठा लेते हैं। कहते हैं कि आषाढ़ का चूका किसान, दाल का चूका बंदर और सीजन का चूका बनिया और चतुर्मास का चूका श्रावक हमेशा पश्चात
बताते करते हैं। आप लोग चूकना नहीं। आषाढ़ में आप लोग आलसी हो गए और सावन में आपने अपने श्रवण नहीं खोले, तो भादव में आप भद्र कैसे बनोगे? आप भादव में भद्र नहीं बने तो कुंवर में कुंवारे रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। इसलिए अच्छी तरह से जितना ले सको ले लेना और अपने इस चतुर्मास को सार्थक करना। ऐसे बीज बोना जो बीज आगे जाकर के वट वृक्ष का रूप धारण करे। ऐसे आप लोग अपने जीवन में बीज बोना अच्छी तरह से। अभी पूरी जागृति नहीं दिख रही है, थोड़ी जागृति में अभी कमी है। सारे लोगों की जागृति चाहिए। सारे लोगों की जागृति का अर्थ क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं इनका अच्छी तरह से होश और युवाओं का जोश। अभी युवाओं का जोश कम दिख रहा है, वृद्धों का होश, युवाओं का जोश और महिलाओं बालिकाओं का सोर्स। इनका अगर सोर्स लग जाए तो फिर धर्म का जय घोष तो यहाँ करेली में ऐसा होगा कि सभी जगह उसकी धुनी फैलेगी। वृद्ध लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग जो हैं वह डंडा बन जाए, महिलाएं झंडा बन जाए और युवा शक्ति वायु बन जाए, तो फिर धर्म की ध्वजा कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक गुरु महाराज है वहाँ तक यहाँ से आपकी खबरें जाने वाली हैं, आप स्वयं जाने वाले हैं। इसलिए अच्छी तरह से ये चतुर्मास हम लोगों का यहाँ पर निर्विघ्न सानिध्य संपन्न हो। हम गुरुदेव से सबसे पहले उन्हीं से ही आज्ञा मांगते हैं, हे गुरुदेव मुझे शक्ति प्रदान करना, यहाँ पर अच्छी तरह से हम लोग अपना ध्यान कर सकें। यहाँ के जो मूल नायक हैं, कौन है मूल नायक? महावीर भगवान। उनको देख करके हमें ऐसा लगता है कि भगवान हम आपको क्या उच्चासन नहीं दे सकते? हमारे होते हुए आप एक कोनिया में बैठे रहे, ये तो नहीं होगा। बोलो करेली वालों, आपके होते हुए कोनिया में बैठे हैं, अब हमारा साथ दोगे कि नहीं? अब ये कोनिया में नहीं, अपने मूल स्थान में आएंगे, कहीं जाना ना पड़े, इतनी शक्ति जरूर प्रदान करना।